हर कोई ये चाहता है कि उसका बेटा एज यू सेड के जी MBA कर ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो जी व्हाइट कॉलर में जाके कुछ कर ले। NAFTTC भी आ गया है, पंजाब के अपने बोर्ड बन गए, सिंध के अपने, सबके अपने अपने बोर्ड, बट वो तमाम इदारे गवर्नमेंट लेवल के उस तरह नहीं है, ये खत्म नहीं हो जाता। हम इस चैलेंज में रहेंगे, मतलब सब कुछ जल्दी हो जाए जिंदगी में, बिल्कुल ठीक नहीं होता। चेयरमैन साहब थे एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहते थे हमारा बच्चा मैट्रिक करके बाबू हो जाता है। एक रोबोट 10 लोगों की नौकरी खाता है, लेकिन अगर आप वो रोबोट चलाने वाले हैं तो आप शूट भी करेंगे। सो वो जो बाबू बच्चा है, उसे तो घर में खाना भी प्लेट में मिलता है, उसे तो हर चीज मिलती है, लेग पीस भी उसी को मिलता है, लेग पीस भी ठीक कह रहे अली भाई। हमारे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स ने गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूट ओन करना शुरू कर दिए। इसमें हो ये रहा है कि पूरा इतना बड़ा कैपेक्स लगाना, इतना सिस्टम लगाना, मतलब आप आज गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, बच्चे होंगे शायद 400-500, वो जी 6 एकड़ के ऊपर स्कूल बना हुआ है, और जी स्कूल में ग्राउंड भी है, स्कूल में ये भी है, स्कूल में वो भी है, वो हो किसी भी हाल में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आला पॉड। इस दुआ के साथ कि इशरत हाल, नेक अहवाल, बुलंद इकबाल, रिज़्क़ हलाल, उम्दा बोल चाल खुदा से पाएं हम और हमारे अहलो अयाल, और हमारे मुल्क को भी हो नसीब सर बुलंदी, सरफराजी और उरूजो कमाल। तो कहिए आमीन और शुरू करते हैं आज की आला एपिसोड। दोस्तों, मैं पहले कुछ आपके सामने एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ नंबर रख दूं। पाकिस्तान जो है वो 55 से 60 मिलियन अवेलेबल वर्क फोर्स के साथ दुनिया के टॉप 10 ऐसे ममालिक में शामिल होता है जहां की वर्क फोर्स सबसे बड़ी है। इस वर्क फोर्स में से 5 मिलियन ऐसे अफराद हैं जो कि बाहर, यानी पाकिस्तान से बाहर ब्लू कॉलर जॉब्स में जो है वो इस वक्त एम्प्लॉयड हैं और काम कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें सब जो ज़्यादा बड़ी तादाद है वो सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज़ और फिर इसके अलावा इसी तरीके से यूरोप, UK और USA की तरफ भी हैं। पाकिस्तान सालाना जो है अपने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनसे तकरीबन 27 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस रिसीव करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 20 बिलियन डॉलर से ऊपर का जो शेयर है वो उन ब्लू कॉलर वर्कर्स की तरफ से आता है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग या लेबर वगैरह में काम कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे आज के आला मेहमान हसीब खान। अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच अली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर आला पॉड। थैंक्स बाय ऑल। जी हसीब, थोड़ा सा इन नंबर्स को डिटेल में लेते हुए चलते हैं, और सबसे पहले तो अपना भी एक डिटेल आप इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि क्या किस तरीके से आप इस फील्ड के साथ। देखिए, जिस तरह आपने मेंशन किया एंड यू हैव स्टार्टेड योर इंट्रो विद रिस्पेक्ट टू द मैन पावर एंड कैटेगोरिकली विद द ब्लू कॉलर मैन पावर ऑफ पाकिस्तान, सो इसमें डेफिनेटली योर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कह रहे हैं दीज ऑल वर्थवाइल, एंड पाकिस्तान को एक सर्टेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। अब अगर बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन अगर मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दूं, सो मैं पिछले 12-14 साल से इस ब्लू कॉलर जॉब की फील्ड से ही कनेक्टेड हूँ, बट ऑब्वियसली हमने पिछले 12 साल काम किया कुछ ऐसे चैप्टर्स के ऊपर जिससे ब्लू कॉलर की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि पाकिस्तान में इतना बड़ा नहीं समझा जाता, जिसका इतना बड़ा चैप्टर नहीं कंसिडर किया जाता, बट इट्स अ बिग चैप्टर एंड ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख से 1.5 लाख बंदा हर साल पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग से सर्टिफाइड हो रहा है, स्किल्ड हो रहा है, बिकॉज ये वो एक पूरा चैप्टर है जो शायद आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली मिसिंग था, कि स्किल्ड एंड सर्टिफाइड लेबर। बिकॉज पहले और आज भी वो चीज चल रही है जिसे उस्ताद शागिर्द मॉडल कहा जाता है, जिसमें लोग सीख लेते हैं और आगे आ जाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल ट्रेनिंग चैप्टर। बट जो सारे फैक्ट्स आपने दिए, उस सारे फैक्ट्स के हिसाब से अगर मैं आपको बताना शुरू करूं, तो इस फैक्ट्स में सबसे बड़ा रोल अब जो आ रहा है वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का आ रहा है, जहां पर मैं बताया कि पिछले 12 साल से हम कनेक्टेड हैं और पाकिस्तान के कुछ टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स के साथ हम रहे, जहां हमने लोगों की ट्रेनिंग्स की, करिकुलम्स डिफाइन किए, उन करिकुलम्स के ऊपर लोगों को सर्टिफाइड करना शुरू किया गवर्नमेंट बॉडीज से, इंटरनेशनल बॉडीज से, एंड नाउ द रीसेंट मॉडल विच इज इन मेजर यूज ऑफ पाकिस्तान, ये जर्मन ट्रेनिंग मॉडल कहलाता है। सो इस जर्मन ट्रेनिंग मॉडल को CBT मॉडल, CBTA मॉडल, यानी कि करिकुलम बेस्ड ट्रेनिंग और डिफरेंट इस किस्म के नामों से, टर्मिनोलॉजी से पुकारा जाता है, जिसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड रादर देन द थ्योरी। सो इट्स अ 20% थ्योरी एंड 80% प्रैक्टिकल चैप्टर। हाउएवर, अब जो सेक्शन ये हो रहा है कि हम पाकिस्तान में एक सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि जब कोई चीज बूम में आती है तो हम सब उसे अडॉप्ट कर लेते हैं।
बट उसे अडॉप्ट करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन एक मैटर करती है। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में वाकयातन चीज प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो रही है, जहां से रियल प्रोडक्ट बाहर आ रहा है जो कि डिमांड है। हाउएवर कुछ इंस्टीट्यूट्स में वो भी हो रहा है कि वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली वैसा नहीं आ रहा जैसा हमें बाहर चाहिए। सो आपकी बात में सबसे अच्छी चीज जो पाकिस्तान में आना शुरू हुई वो अब ये हुई पिछले कुछ सालों से, जो आपका नंबर आपने 5 मिलियन का नंबर कोट किया, तमाम चीजें, उस सब के बावजूद आज अगर हम पाकिस्तान में देखें तो जो रीसेंट सर्वे आया है, इट्स 4.5 मिलियन लोग पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड होंगे, विच इज द बिगेस्ट नंबर इन टाउन, विच वाज नेवर रिकॉर्डेड अर्लियर। सो ये जो इतना बड़ा नंबर आ रहा है ना, इसके पीछे इंपॉर्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। वो क्या जरूरत है? वो जरूरत ये कहती है कि हम इवेंचुअली जिन लोगों को मार्केट में ला रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इंटरनेशनल मार्केट में स्पेसिफिकली अपना होल्ड लूज करते जा रहे हैं। बिकॉज बाय एनी XYZ रीजन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग स्किल्ड होके बाहर आ रहे हैं जो एक्चुअली स्किल्ड नहीं है। फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसा प्रोसेस आ गया है ब्लू कॉलर का कि उनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जिस तरह मैनिपुलेट किया जाता है प्रोसेस को, जिस मॉडल के तहत उन्हें यूटिलाइज किया जाता है, वो पूरा मॉडल इवेंचुअली पाकिस्तान को बाहर की मार्केट में इस सेक्टर में भी बदनाम कर रहा है। There was a time when we were at number 3 in like major in Gulf countries, Saudi and other, कि हमारा एम्प्लॉयमेंट नंबर इतना ऊपर होता था, बट सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स ये चीज नीचे आना शुरू हो रही है। रीजन बीइंग के बहुत सारी गलत चीजों की तरह इस चैप्टर में भी गलत चीजें आना शुरू हो गई हैं। सो कोशिश इस वक्त ये है कि उसमें गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रही है। गवर्नमेंट ने भी मल्टीपल प्रोग्राम निकाले हुए हैं। गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम है BBSYDP के प्रोग्राम्स के थ्रू, कुछ गवर्नमेंट्स के दूसरे डोनर्स के थ्रू हैं, कुछ USAID के प्रोग्राम आते हैं, कुछ बैट के प्रोग्राम्स आते हैं। सो इन प्रोग्राम्स के थ्रू कुछ प्रोडक्ट तो अच्छा बन रहा है, लेकिन जो बड़ा प्रोडक्ट है, जो आप जैसे ही मेजर सिटीज से बाहर निकलते हैं, वो क्वांटम और नंबर प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है, चैलेंजिंग है, क्वांटिटी के ऊपर बहुत डिस्कशन है। बड़ा अच्छा एक एनालिटिकल आपने इस वक्त एक डिस्कशन किया। इसमें चलें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि जो इन हाउस यानी कि जो लोकली जो फैसिलिटीज पहले थी, और एज ए नेशन प्रायोरिटीज भी शायद ये रही है कि ज्यादातर फोकस ही जो है ना MBA प्रोड्यूस करने की तरफ रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी प्राइवेट सेक्टर ने भी वहीं की, और शायद अवाम की भी फोकस ये था कि भाई MBA करें। और उसके बाद तो शायद ये वाला जो सेक्टर था टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का, ये थोड़ा सा निगलेक्टेड रह गया। सही फरमाया। बट अब जो है, क्या इसमें जैसे जिन इदारों के साथ आपने काम किया तो उनके आने के बाद भी यकीनन एक इम्प्रूवमेंट इसमें आई होगी। Indeed. तो फर्दर और इस हवाले से ऐसी कौन सी सर्टिफिकेशंस आ रही हैं जिस तरफ लोग आ रहे हैं, उनको आना चाहिए, और उनको किस तरीके से अपनी चॉइस के साथ जो है वो अपना एक करियर चूज कर सकते हैं, चाहे बेशक पाकिस्तान में नौकरी करें या बाहर चले जाएं, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया। सो अली, जो वर्ड आपने यूज किया ना, अपनी चॉइस से आने का, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू द वोकेशनल ट्रेनिंग सेक्शन। अनफॉर्चुनेटली हर कोई ये चाहता है कि उसका बेटा, एज यू सेड, के जी MBA कर ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो जी व्हाइट कॉलर में जाके कुछ कर ले। हाउएवर अपॉर्चुनिटीज वो नहीं रही, अपॉर्चुनिटीज विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो नहीं रही। आज से अगर आप 10 साल 15 साल पहले चले जाएं, जो मुल्क के फाइनेंशियल हालात थे, एक आदमी के घर में 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, तो वो उनको पढ़ा लेता था, मास्टर्स तक ले जाता था। नाउ द सिचुएशन हैज टोटली चेंज्ड, और अब किसी के अगर 2 बच्चे भी हैं तो उनमें से शायद एक को वहां तक लेके जा पा रहा है, जी, और बाकी बच्चा नहीं जा पा रहा। और ये डिस्कशन हम जो है बजट के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मजीद इसका भी इम्पैक्ट आप लगा सकते हैं। इंडीड जो अब बजट आया है, उसके बाद जो कुछ आया है, उसके बाद तो जहां तक एज हाई एज 25% तक चैप्टर चला गया है। अब तो 45,000 वाले ने भी टैक्स देना है बेचारे ने। तो वो कमाएगा क्या, लगाएगा क्या, पढ़ाएगा क्या और खाएगा क्या? महंगाई का जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। सो अली भाई, तो चैप्टर फोकस करने का है ना, वो ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे और अगर हमारी गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्ट करे, रीजन बीइंग ये कि प्राइवेट सेक्टर इसमें शायद उस तरह इन्वेस्ट नहीं करेगा। अच्छा। अगर प्राइवेट सेक्टर से कुछ आता भी है ना, तो वो ट्रस्ट है, वो फाउंडेशंस है, जहां पर ये काम किया जा रहा है चैरिटी के जरिए, कि आपसे डोनेशन आ गई, हमसे डोनेशन आ गई, किसी ने CSR कर दी, उस तरह ये चैप्टर चल रहा है। हाउएवर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, रीजन बीइंग कि इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 चीजें बहुत ज्यादा मेजर हैं। अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग की प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, नंबर 1, इसमें कॉस्ट बहुत है,
इसमें जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो बहुत है, बिकॉज इट्स नॉट अ स्कूल कि आपने एक क्लास में 25 बच्चा बिठा दिया, 30 बच्चा बिठा दिया, 1 से 2 टीचर उनके पास कर दिए, उन्होंने उनको एक बोर्ड पे पढ़ा दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप वेल्डिंग के लिए सीखने आए, अगर आप प्लम्बिंग सीखने आए, इसमें आपका इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, कंज्यूमेबल बहुत एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव तो चले है, लोग आज भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, मसला एक्सपेंसिव होने का नहीं है, मसला एक्सपेंसिव होने के अगेंस्ट जो टारगेटेड ऑडियंस है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो फी पे नहीं कर सकती। चैप्टर यहाँ आके रुक जाता है कि आज भी ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां लोग 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए सेमेस्टर की फीस भर के पढ़ रहे हैं। हाउएवर वो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो हमारा मेजॉरिटी का तबका है, जो बड़ा पाकिस्तान के अंदर क्वांटम है, उनका मसला यह है कि उनके पास पैसे नहीं है। जो भी इंसान वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ आता है, 90% ऑफ देम मजबूरन इस तरफ आते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, एमबीए करना चाहते थे, बट वो नहीं कर सकते, तो फिर वो मजबूरन के कुछ तो करना है भाई, कुछ तो फाइनेंशियल प्रोसेस चलाना है, तो फिर वो इन प्रोग्राम्स की तरफ आते हैं। सो आप अगर इस प्रोग्राम के अंदर इंस्टीट्यूट्स में जाकर देखेंगे, सो ये तमाम इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज ये सस्टेनेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो लोग ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ना वो फीस अफोर्ड कर पाएंगे, ना वो इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल हो पाएगा। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो चैरिटी और इस तरह चल रहा है ओवर द इयर्स। फिर इसमें टेफ्टा और स्टेफ्टा जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका फिर क्या रोल रहा है? अली भाई, टेफ्टास हैं, एसटेफ्टास हैं, और अब तो माशाल्लाह जैसे जैसे हमारी यहाँ बॉडीज बनती जाती हैं, NAFTTC भी आ गया है, पंजाब के अपने बोर्ड बन गए, सिंध के अपने, सबके अपने अपने बोर्ड जरूर बन गए। बोर्ड में कुछ लोग भी आ गए हैं जो काम करना चाहते हैं, बट माजरत के साथ वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी कि हमारे यहाँ जहां बेसिक एजुकेशन जिसे हम कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन HSC वाली, उसी के इंस्टीट्यूट्स का जो हाल है बड़े शहरों से बाहर के इंस्टीट्यूट की एग्जिस्टेंस कितने खतरे में होती है, वो होता है तो उसमें क्या हो रहा होता है। आए दिन तस्वीरें आ रही होती हैं कि जी स्कूल है, उसके अंदर गायें बन गई हैं, भैंसें बनी हुई हैं, कोई कमरा नहीं है, लेकिन टीचरों की सैलरीज चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। तो वो मॉडल है जहां पे एक्सपेंस नहीं है। इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल हैं, इदारे बिल्कुल हैं, भरे पड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, बट वो तमाम इदारे गवर्नमेंट लेवल के उस तरह नहीं है। हाउएवर अभी जो रीसेंट चैप्टर शुरू हुआ है, जिसे NAFTTC गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक बॉडी बनाई, ये अपने प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। अब अगर आप इन प्रोग्राम के अंदर नोटिस करें तो इन प्रोग्राम्स के अंदर अच्छे इंस्टीट्यूट्स आने लगे हैं। आप आज जाकर देखें, गवर्नमेंट का प्रोग्राम रन हो रहा है सर सैयद में, अच्छा गवर्नमेंट का प्रोग्राम रन हो रहा है IUBM में, हुनर फाउंडेशन में अमन टाइके के इदारा होता था उसके अंदर, सर सैयद और ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर अब वो प्रोग्राम आना शुरू हो गए। सो जो टेफ्टास का थोड़ा बहुत रोल था, इवेंचुअली जो उनके इंस्टीट्यूट्स का थोड़ा बहुत रोल था, जिसे हम डिफरेंट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट कहते हैं वोकेशनल सेक्टर के, वो मजीद पीछे होता जा रहा है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जब अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी सपोर्ट के साथ कोर्सेज पिच करते हैं तो ये ज्यादा सीट ले लेते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम की एज कंपेयर टू दीज इंस्टीट्यूट जिनके इक्विपमेंट और सारी चीजें उतनी वेल एस्टेब्लिश नहीं है। और जो कैंडिडेट होता है उसकी भी अव्वलीन तरजीह ये होती है कि मैं किसी तरह सर सैयद पहुंच जाऊं। ठीक है भाई, मैं 4 साल की इंजीनियरिंग को नहीं जा सका, सो एटलीस्ट मैं 6 महीने के प्रोग्राम को चला जाऊं, 1 साल के प्रोग्राम को सर सैयद चला जाऊं कि मेरी डिग्री हो जाए, मैं सर सैयद पढ़ लूं, उनके इक्विपमेंट पर ट्रेनिंग कर लूं। आपका NAD ये प्रोग्राम करा रहा है। अब वो गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो इन इंस्टीट्यूट्स में हुआ करते थे, वो यूजुअली प्राइवेट सेक्टर्स या अच्छे ट्रस्ट और अच्छे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास मेजर चले गए, उनके पास है क्वांटम लेकिन कम रह गया। सो ये जो सबसे बड़ा चैप्टर है, अगेन मैं वापस अपनी बात पर आऊंगा, जब तक हमारे एंड से ब्लू कॉलर के साथ ये जो स्टिग्मा अटैच है ये खत्म नहीं हो जाता, हम इस चैलेंज में रहेंगे, बाय ऑल मीन रहेंगे। आप आज जर्मन जाएं, आप फिनलैंड जाएं, आप UK जाएं, आप US चले जाएं, मतलब वी ऑल नो कि US में एक आम कमाने वाले से लाख गुना अच्छा कमाने वाला प्लम्बर है, जो मर्सिडीज से कम गाड़ी में नहीं आता, आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आपको, पहले वो इंस्पेक्शन के चार्जेस लेगा आपसे, फिर वो एग्जीक्यूशन के चार्जेस लेगा आपसे। और हमारे यहाँ क्या मॉडल है? हमारा मॉडल तो उस इंसान की तरफ रिस्पेक्ट का चैप्टर ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है उसकी, बिल्कुल। और ये वो वाहिद वजह है जो इसके साथ अटैच स्टिग्मा को हटने नहीं दे रहा। ना मैं और आज उस तरह उस प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर को रिस्पेक्ट दे रहे। जब हम रिस्पेक्ट नहीं देते, जब आवाम उसे रिस्पेक्ट नहीं देती, तो इवेंचुअली कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा उस पेशे में जाए जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली ये मजबूरी है, ये चॉइस नहीं है। हालांकि
फाइनेंशियली ये इतना स्ट्रॉन्ग चैप्टर है जी जी कि जिसके अंदर फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। अब हम पिछले कुछ अरसे से काम कर रहे हैं, हमारा एक इदारा जिसमें साथ हमने AEG है एक चीज, उसके साथ हमने AEG के साथ मिलकर AEG कंसल्टिंग का सेक्शन शुरू किया है। उस AEG कंसल्टिंग सेक्शन के अंदर हम HR कंसल्टेंसी भी देते हैं पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से बाहर अच्छी कंपनीज को। सेकेंडली हम रिक्रूटमेंट भी करते हैं, हेडहंटिंग का प्रोसेस भी है हमारा। सो हमारे साथ पाकिस्तानी एम्प्लॉयज, पाकिस्तान से बाहर के ज्यादा के जो एम्प्लॉयज हैं, जो एम्प्लॉयर हैं बड़े, वो कनेक्टेड हैं, जो हमसे अपनी डिमांड शेयर करते हैं और हम यहाँ पर उनके हिसाब से एक आइडियल कैंडिडेट उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब जब हम इस सेक्शन में आ रहे हैं, सो जो सबसे बड़ा चीज हम चैलेंज देख रहे हैं कि उस चैलेंज में ये आ रहा है कि जो हमारा स्किल्ड लेबर है वो मोस्टली सर्टिफाई नहीं है। ठीक है। और जो रिसेंटली सर्टिफाइड है वो स्किल्ड नहीं है कि उसकी बाहर नौकरी मिल सके। ठीक है, बैलेंस नहीं है वो स्किल और एक्सपीरियंस का। इंडीड बिकॉज पास में तो तमाम लोग इस सिस्टम में आए, बस वो उस्ताद शागिर्द मॉडल, नॉर्मल रेगुलर मॉडल से पढ़ के आगे मतलब सीख लिया और काम करने लगे। बट सिंस लास्ट फ्यू इयर्स ये पाकिस्तान से बाहर, स्पेशली जहां हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी डिमांड है, जो हमारा क्लोज इनफ है, UAE और आपका सऊदी और इस तरफ के एरिया, क्योंकि हम यहीं जा सकते हैं, या यूरोप वगैरह, हमारे वो माजरत के साथ ना हमें वो स्किल है, ना हमारे पास वो लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है, ना हमारे पास वो एटीट्यूड है कि लैंग्वेज बैरियर भी सबसे बड़ा जाता है वहां। तो फिर अली लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल है, बट लैंग्वेज बैरियर एट सर्टेन एक्सटेंट ना, आप अगर समझेंगे तो वेस्ट वाले लोग आपको इस तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर आप टूटी फूटी भी बोल रहे हैं ना, तो दे अप्रिशिएट कि आप काम कर सकते हैं, एनफ फॉर हिम। लैंग्वेज बैरियर हमारे पास सबसे बड़ा तो सऊदी में ही है, हम अरबी तो बोल ही नहीं सकते, ना समझ सकते हैं अंग्रेजी, तो चले फिर हम टूटी फूटी समझ जाते हैं। बट हमारी जो लोग बाहर जा रहे हैं वो उस लेवल के स्किल्ड नहीं है कि वो यूरोप और वेस्ट में उन चीजों पे काम कर सके। तो मिडल ईस्ट और इधर उधर तो चले, थोड़ा बहुत एक प्रोसेस है, कुछ हमारी एक प्रीवियस जनरेशन मेजरली बाहर है इन कामों से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड चीजें हो जाती हैं और सब कुछ हो जाता है। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए फेमस है पाकिस्तान से बाहर। आपके यूरोप और इधर जाने के लिए आप अगर हमारे गुजरात चले जाएं, इस तरफ चले जाएं, वहां तो आपको मेजॉरिटी बंदा वोकेशनल स्किल एंड बाहर, वोकेशनल स्किल एंड बाहर, क्योंकि वो पूरी चेन बन गई है। ठीक है। बट फिलहाल जो हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं बारहा यही कहता हूं और हर फोरम पे जहां मेरी डिस्कशन होती है मैं यही कहता हूं, जब तक हम इस ब्लू कॉलर जॉब को इज्जत नहीं देंगे, स्टीरियोटाइपिंग खत्म नहीं करेंगे इंडीड, तो बिल्कुल ठीक है, इंडीड, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं ना इधर आना। जब तक लोग अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, इसको एज ए प्रोफेशन लेके बाहर नहीं आएंगे, भले पैसा कितना भी मिल जाए। हालांकि अगर 2023 के मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं, जो 2023 के फर्स्ट 6 मंथ्स में तकरीबन 4.5 लाख पाकिस्तानी गए हैं बाहर, तो उसमें जो एक मैं उसकी डिवीजन देख रहा था, तो उसमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और जो ये मैनेजरियल पोस्ट हैं, आई थिंक 50,000 तक उनकी तादाद है, बाकी सब यही है, लेबर है उसमें टेक्नीशियन है उसमें, तो वो बाहर तो यकीनन अपॉर्चुनिटीज बहुत उस हवाले से हैं। उस गैप को जरा ब्रिज करने की जरूरत है कि वही आपकी बात के स्किल और क्वालिफिकेशन का एक राइट मिक्स हो। सही फरमा, उसको फर्दर वही जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। अली देखें, जो नंबर आप दे रहे हैं ना, लास्ट बड़ा ये नंबर बड़ा फेमस हुआ था विद 2 एस्पेक्ट्स के, एक तो ये कि पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, दूसरा एक स्किल्ड लेबर बाहर जा रहा है, बड़ा फेमस नंबर था। बट इस फेमस नंबर में जो सबसे बड़ी लर्निंग थी, जो हम सब लोग नोट कर रहे थे और जो एक्चुअली हमारी फील्ड से नोट करने वाली चीज थी, कि इसमें जो 4 लाख बंदा गया था, वो 4 लाख बंदा आज क्या कर रहा है। बिकॉज ठीक है, एक बड़ा जाना मैटर नहीं करता, जाना मैटर नहीं करता, आप जाकर क्या कर रहे हैं। हाँ। होता यह है कि जब बहुत सारी पोजीशंस पे वीजे खुलते हैं, फॉर एग्जांपल वीजा खुला जी इलेक्ट्रिशियन का, आपने यहां से किसी इंसान को इलेक्ट्रिशियन के सर्टिफिकेट पे अपनी बात पे इंटरव्यू जैसे भी करा के, जो भी करा करोगे, आपने उस बंदे को बाहर भेज दिया। जब वो बंदा बाहर पहुंचा और उसने काम शुरू किया, तो एम्प्लॉयर के लिए खुल गया कि ये किस लेवल का इलेक्ट्रिशियन है, पेपर्स पे है सिर्फ, वो किस लेवल का इलेक्ट्रिशियन है। फिर वो क्या होता है, आप गए यहां से 3,000 रियाल के ऊपर, वहां जाकर आपको पता चला कि इसको तो काम ही नहीं आता, तो या तो आप वापस चले जाइए, या फिर आप 1,500 रियाल पे काम कर लीजिए। अब आप लेबर बन जाइए, अब आप इलेक्ट्रिशियन के असिस्टेंट बन जाइए, अब आप लोडर बन जाइए, अब आपको जो काम आता है वो करना शुरू कर दें, आपकी कैटेगरी नीचे हो जाती है। जैसे ही कैटेगरी नीचे होती है तो आप नीचे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि 4 लाख बंदा गया, वो 4 लाख बंदे का आज का स्टैट्स क्या है, ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है। सो इसलिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि कंपनीज की, जो रेप्यूटेबल कंपनीज है, जो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, ये एक्चुअल स्किल्ड लोग बाहर भेज रहे हैं, जिनका स्किल भी हो, जिनका एक्सपीरियंस भी हो, और जो बाहर जाएं और जाकर
इवेंचुअली पाकिस्तान की मार्केट को बेहतर करने में इम्पैक्ट दे, ना कि खराब करने में। ठीक है। आज हम और आप लेटेस्ट न्यूज सुनते हैं, पाकिस्तान का इतना लेबर वापस भेज दिया गया फलाने मुल्क से, पाकिस्तान का इतना बंदा उम्रे पे गया हुआ था वापस भेज दिया गया फलाने एक्ट के बिना पे, पाकिस्तान का इतना बंदा इलीगल था उसको वापस भेज दिया गया। ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जो इवेंचुअली पाकिस्तान का नाम मजीद खराब से खराब कर रही हैं। So this is the high time where government need to take a step into it and need to update कि जी actually जो लोग बाहर जा रहे हैं क्या वो लोग वाकईतन डिजर्विंग भी हैं या नहीं, क्या वो लोग वाकईतन स्किल्ड भी हैं या नहीं। सिर्फ जाना मकसद नहीं है, जाने के बाद क्या करना है। अब वो उसने तो उसके लिए वीजा निकाल दिया था, उसको 2 साल के लिए बुला लिया, अब वो उसको कुछ भी तनख्वाह दे रहा है, वो अपना काम चला रहा है, वो भी अपना काम चला रहा है, दोनों का काम चल गया। वो साल का वीजा जो 1.5 साल का लेकर गया उसके बाद वो वापस आ जाएगा पाकिस्तान। अच्छा, मैं एक सवाल के लिए आपको जरा लोकल मार्केट में वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि आपने एचआर और रिक्रूटमेंट की भी बात की और आपका एक्सपीरियंस भी है, तो आपका नहीं ख्याल कि जो यहाँ की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यकीनन उनमें भी एक चीज़ होती है कि वो हैंडीमैन टीम वगैरह बना रहे होते हैं, तो उसमें बहुत कुछ लेवल की जॉब्स के लिए तो चले वो डिप्लोमा वगैरह ले लेते हैं, बट मोस्टली वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे लोगों से कभी कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगी जा रही थी। शायद इसलिए भी वो गैप इस सर्टेन सेक्टर में रह गया कि भाई सर्टिफिकेशन करके या आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस लें। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, जो बात कह रहे हैं ये बात उस वक्त तक ही वैलिड है जब तक हम लोग अपने स्किल्ड एम्प्लॉय को सर्टिफिकेशन की बेस पर हायर नहीं करेंगे। बिल्कुल। इस पे लास्ट गवर्नमेंट के अंदर एक डिस्कशन शुरू हुई थी जिसके अंदर एक कहा गया था, इवन पंजाब में उसकी सर्टेन लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी हुई थी कि जी आप सर्टिफाई होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जॉब नौकरी नहीं है। अब हो क्या रहा है कि वीजा फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोकल मार्केट से, मैं पहले इंटरनेशनल से कनेक्ट करके फिर लोकल में वापस आता हूँ, कैसे कि एक्स कंपनी के अंदर 30 वीजा खोले, उन्होंने 10 पाकिस्तान के निकाले, जो भी उनके लॉ हैं, 10 इंडिया को दे दिए, 5 बांग्लादेश, 5 कहीं दे दिए। अब उन्हें 10 बंदे वो पाकिस्तान से लेने, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीपल चीजें। अब वो जो 10 बंदा उसने पाकिस्तान से लेना है, वो जब लेने आएगा पाकिस्तान, वो सर्टिफाइड पे शायद कंप्रोमाइज कर जाए, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। अब बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि अब मार्केट बहुत खुल गई है, अब मार्केट के अंदर स्पेस बहुत आ गया है। आप अगर इंडिया में जाकर देखें तो बहुत सा बंदा बाहर है, एक सर्टन केरला, एक सर्टन और अफगानिस्तान जगह है, वहां के तो मोस्टली बंदे बाहर हैं। बिल्कुल। और वहां भी अगर आप जाके इस वक्त सऊदी दुबई में लोगों से बात करें तो आपको यूजुअली केरला के लोग मिल रहे हैं। ये हो गया। इसके अलावा बांग्लादेश से बहुत लोग जा रहे हैं, फिलीपीन से लोग जा रहे हैं, तो काफी एक चैप्टर खुलता जा रहा है लोग, बिकॉज 2034 जो सऊदी का गेम है, जब तक के लिए पूरी दुनिया खुल गई है उस वहां के लिए। सो हो ये रहा है कि जो उसी आपकी वाली बात को अगर हम बैक ट्रैक करते हैं, सो जब तक हम उस बंदे को हायर करें जिसका सर्टिफिकेशन है, सो जब वो लोग भी लेने आएंगे तो उन्हें एक्चुअली एक्सपीरियंस लोग वही मिलेंगे जो सर्टिफाइड है। ठीक है। इस वक्त मार्केट में जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो पुराने बैठे हुए हैं, उनमें से मोस्टली सर्टिफाइड नहीं है। हाउएवर गवर्नमेंट ने एक नया चैप्टर शुरू किया है, दैट्स आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल। इसमें होता यह है कि अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप किसी भी मॉडल से सीखे हुए और काम जानते हैं और आप सर्टिफाइड नहीं है, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स उन्होंने पाकिस्तान में ऐसे कर दिए कि आप वहां जाएं, अपनी स्किल की बेस पर असेसमेंट दीजिए और सर्टिफाइड हो जाएगी। ठीक है, वो आपका देख लेंगे, प्रोफेशनल लेवल देख के आपको सर्टेन लेवल का लेवल 2 का सर्टिफिकेशन होता है, वो आपको दे दिया जाता है। एटलीस्ट इट्स वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव, वी मस्ट अप्रिशिएट कि कोई अच्छी चीज हो रही है तो वो अच्छी चीज भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो रहा है, अच्छी चीजें बहुत। अगर जैसे हमारे ऑडियंस में कुछ देखने वाले अगर हों तो कोई लिंक वगैरह ऐसा कुछ बता दीजिएगा कि वो मैं लगा दूं इस पे, ताकि वो वहां पे जाके, या कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल हो अगर किसी ने सर्टिफिकेशन वगैरह करनी हो तो। बिल्कुल। देखें, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर आप हुनर फाउंडेशन में जा सकते हैं, आप कराची शिपयार्ड में जा सकते हैं, आप केटीडीएमसी में जा सकते हैं। सो बेस्ट पॉसिबल उसके लिए ये है कि अगर आप NAFTA-TC की वेबसाइट चेक करते हैं तो उस पर आपको तमाम चीजें मिल जाती हैं कि कहां जाना है, किस चैप्टर में जाना है, आरपीएल कहां हो रहा है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, ए कैटेगरी इंस्टीट्यूट कौन से हैं, बी कैटेगरी, सारी एक पूरी एक सर्टेन रैंकिंग है इंस्टीट्यूट वाइज भी। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उस स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन जो है ना वो चैलेंजिंग हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से लोग वो प्रोडक्ट नहीं आउटकम निकाल पा रहे जो कि एक्चुअल निकाल। तो क्या इस इंप्लीमेंटेशन को मजीद बेहतर बनाने के लिए आपके ख्याल से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की और जरूरत है, या इसमें इस गैप को एनजीओज ही ब्रिज करती रहेंगी आगे? अली भाई देखें, 2 सिनेरियो बहुत स्ट्रेट है। एक, एनजीओज जो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो हमारे मुल्क में सिस्टम चल गया है, हमने एनजीओज को बस खाना खिलाने और इन चीजों के लिए कंसिडर कर लिया। जी बहुत गुर्बत हो गई, क्या करो, खाना खिला दो। जी बहुत गुर्बत हो गई, क्या करो, बाइक दिला दो। जी ये कर दो, वो कर दो। सिनेरियो उससे बढ़कर आना पड़ेगा। आज अगर मैं बात भी कर रहा हूं, जो आपसे मैं कह रहा हूं कि जी वोकेशनल ट्रेनिंग सेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं
फाउंडेशंस, एनजीओ या इस तरह के मशहूर लोग, मशहूर इदारे जो कि उसको चैरिटी बेस पे चलाना चाह रहे हैं, तो वो बहुत कम नंबर है। जो एक्चुअल हमारी रिक्वायरमेंट है वो बहुत है, बिकॉज अब अगर हम क्वालिटी इंजीनियर्स और क्वालिटी डॉक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है भाई, अगर 10-15 इंजीनियर के ऊपर, मतलब एक इंजीनियर के नीचे 15 से 20 लोगों ने काम करना है, तो हम वो 20 लोग प्रोड्यूस कर लें भाई। हम अच्छा इंजीनियर नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, हम वो निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा इंजीनियर, हमारा डॉक्टर की भी नहीं एडजस्टमेंट हो रही ना पाकिस्तान से बाहर, तो वो भी एक चैलेंजिंग सेक्शन है। सो हमें करना ये चाहिए कि हमें इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड जो आपने एक लफ्ज यूज किया ना, जो टर्म यूज की, इसे हमारे यहाँ कहा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। ये जो पीपीपी का मॉडल है, ये पीपीपी का मॉडल ही एक्चुअल सॉल्यूशन है। अगर आप इस वक्त देखें, हमारे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स ने गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूट ओन करना शुरू कर दिए। इसमें हो ये रहा है कि पूरा इतना बड़ा कैपेक्स लगाना, इतना सिस्टम लगाना, सही। तो जो थोड़ा बहुत सिस्टम हो, जो एटलीस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कुछ हो ना हो, प्रेमिसेस बहुत अच्छा बना हुआ होगा, प्रेमिसेस है बहुत बड़ा बिल्कुल एक ऐसा, मतलब आप आज गवर्नमेंट स्कूल में चले जाए, बच्चे होंगे शायद 400-500, वो जी 6 एकड़ के ऊपर स्कूल बना हुआ है, और जी स्कूल में ग्राउंड भी है, स्कूल में ये भी है, स्कूल में वो भी है, वो हो किसी भी हाल में, लेकिन स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है आपका। सो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करने के लिए कुछ स्मार्ट लोगों ने पीपीपी मॉडल के थ्रू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ओन करना शुरू किए। इस चैप्टर को फरोग देने की जरूरत है। ठीक है, पीपल्स एंड पब्लिक दोनों एंड से ये चीज के लिए प्राइवेट एंड के बहुत जरूरी, इन सबको मिलकर कि किसी तरह ये अपने उस चैप्टर को कनेक्ट करें कि जहां ये लोग गैप फिल करें। एट सर्टेन लेवल तक गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ेगी, ताकि हम क्वालिटी स्किल्ड लेबर पाकिस्तान में निकाल सके। बिकॉज पाकिस्तान में भी डिमांड है, हम बाहर तो ठीक है, हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत डिमांड है सर। पाकिस्तान में ठीक है, आज वो हाल नहीं है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का, हाउएवर जो है उन्हें भी लोग चाहिए। आप समझिएगा मेरी एक बात, हम जिस इदारे में कुछ अरसे रहे हैं, पिछले जिस इदारे का हमने ऑपरेशंस रन किया है, वहां से हम ऑलमोस्ट 2500 से 3000 बंदा हर 6 महीने बाद बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो मैं सर्टिफिकेट देके पास आउट करते हैं। और हमारे पास एक अपना चैप्टर भी है कि हम उनको स्किल्ड लेबर बनाने के लिए, जो गवर्नमेंट के अलावा जो हम मॉडल फॉलो करें, जो मैंने आपको बताया जर्मन मॉडल, उसमें हम उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कराते हैं। यानी कि आपको पढ़ाने के बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग पे किसी इंडस्ट्री में भी भेजा। सो अली भाई यकीन करें, अगर 2500 बच्चा पास आउट हो रहा होता है ना, सो 3 से 4000 लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग पे लेने को उन बच्चों को तैयार हैं। अच्छा, इतनी खपत है। बट कितने ड्यूरेशन के लिए अप्रेंटिसशिप कराते हैं आप? ये 6 महीने, 2 महीना, इट डिपेंड ऑन प्रोग्राम, 1 से 2 महीना, बिकॉज ये वो चीज होती है, ये पेड होता है प्रोग्राम उनको मिलते हैं। ये प्रोग्राम समझ के स्टाइपेंड टाइप की एक चीज होती है, जिसमें उसको इतना मिल जाता है कि वो अपनी इनिशियल चीजें मैनेज कर लेता है। नॉट दैट कि आपको मिनिमम वेज पे नहीं रखते, कुछ लोग डायरेक्ट आपको मिनिमम वेज पे रख लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको एक सर्टेन स्टाइपेंड के बाद शुरू कर देते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मॉडल के तहत, और आपको ट्रेन कर लेते हैं। ट्रेन करने के बाद जब आपको कन्वर्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो फिर आपको सैलरी के ऊपर ले आते हैं। बट इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, वो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन। आज हमारी नेक्स्ट जनरेशन को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शॉर्टकट चाहिए, वायरल होना है बस। आज वायरल होना है सर। आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये जो जनरेशन नहीं आ रही है ना, 20 सेकंड वाली लाइफ है इनकी। 20 सेकंड में मशहूर हो जाओ, 20 सेकंड में दोस्ती कर लो, 20 सेकंड में कुछ भी कर लो, 20 सेकंड की जिंदगी जी, मतलब सब कुछ जल्दी हो जाए जिंदगी में। बिल्कुल ठीक है, नहीं होता। मैंने आपको बताया 2500 बच्चा हम निकालते हैं, 3500 उन बच्चों की एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन बच्चा नहीं पहुंचता। बच्चा यहां से यहां जब पहुंचता है और जाकर देखता है कि फैक्ट्री में काम हो रहा है फैक्ट्री, सुबह से रात तक मैं काम ही करता रहूंगा, नहीं, वो जो फलाना है ना, उसने यूं वीडियो बनाई और वो यूं मशहूर हो गया, एग्जैक्टली मैं कुछ वो कर लेता हूं। सो ये स्किल्ड लेबर वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हमें एक तरबियत की जरूरत है। ये तो मेरे ख्याल से जो आपने बड़ी अच्छी बल्कि बात पॉइंट आउट की, क्योंकि मनहसुल कौमी माइंडसेट ये हो गया, हर किसी को हर कोई शॉर्टकट ही चाह रहा है। इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? अली भाई, रियलिटी दिखानी पड़ेगी लोगों को। आज अगर 50 लोग 100 लोग सोशल मीडिया के थ्रू करोड़पति हो गए, तो उनके पीछे 6000 लोग और भी थे जो ट्राई करते रहे, और उनको ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। ये एक चैप्टर है जो हमें पेरेंटल लेवल पे एड्रेस करना होगा। ये बच्चे को, व्हेन आई से बच्चा, वोकेशनल ट्रेनिंग का बच्चा 18 साल से ऊपर का होता है, वो पढ़ने ही 18 साल के बाद आता है। सो
जब हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं तो 20 साल 22 साल में अगर वो बंदा रेडी हो चुका है, एक सर्टेन माइंडसेट के साथ खड़ा हो चुका है, तो कोई भी इदारा 6 महीने साल में उसका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता। वो उसे स्किल तो दे सकता है, माइंडसेट पे जितना भी काम किया जाए इट्स टू लेट। 12 बज जाने 12 मतलब 12 साल के बच्चे पे आप शायद काम कर सकते हैं, 22 साल के बच्चे पे आप 6 महीने साल में उसका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। एंड देखें, एक सबसे बड़ी डिफरेंट चीज मैं आपको बताऊं, बहुत अजीब सी है लेकिन है सर। हमारे इंस्टीट्यूट में जिसमें हम पहले हुआ करते थे, वहां एक पूरा चैप्टर था कि अगर बच्चा इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा, एक्स डेट तक नहीं आता, तो हम बच्चे के पेरेंट्स को कनेक्ट करते थे। अच्छा, कि भाई आपका बच्चा इतने दिन से नहीं आ रहा, उसको भेजिए। सो अगर मैं आज से 4 साल पहले चला जाऊं, सो 2 दिन के अंदर अंदर वो अम्मा या अब्बा बच्चे का कान पकड़ के लाके खड़ा कर देते, सर ये आ गया है, अब पढ़ेगा। अब मॉडल क्या है, अब उस इंस्टीट्यूट से अगर आप किसी को कॉल करते हैं, अम्मा को, कि भाई आपका बच्चा नहीं आ रहा, 10 दिन से नहीं आया, उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, सो अम्मा का जवाब यह आता है वो अभी सो रहा है, मैं उसे नहीं उठा सकती। क्यों अम्मा, उठा दें उसको, भेजने पड़, नहीं वो रात 3 बजे तक बाइकिया चलाकर आया है, 4 बजे तक बाइकिया चलाकर आया है। आप हंस रहे हैं मेरी बात, बट दिस इज द रियलिटी। अफसोस की हंसी है जी, ये अफसोस। अली भाई प्रॉब्लम क्या हो गया है, हम एज यू सेड कि हम बजट के बाद बैठे हैं, जिस हालात में मुल्क आता जा रहा है, अब जो लफ्ज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो सबसे ज्यादा हाई हो गई है। ठीक है, वो लोग जो पहले 6 महीने किसी तरह बेटे पे इन्वेस्ट कर देते थे कि ठीक है यार तुम सुबह से शाम तक पढ़ लो, थोड़ा बहुत शाम में कुछ कर लेना, नहीं हो तो अगले दिन अपनी पढ़ाई पे 6 महीने फोकस कर लो, 6 महीने बाद देख लेंगे। अब उनके लिए शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि या तो वो बाइकिया चला लेगा, या वो फूड पांडा चला लेगा, या वो कोई भी XYZ चीज कर लेगा, और XYZ चीज करने के बाद वो रात को अगर 2000 रुपए 1000 रुपए लेके घर आ जाता है, 1000 रुपए लेके घर आ गया, उनका उस दिन का चूल्हा जल गया। हाँ, बस बात वही है ना कि बस बहुत दर्दनाक सूरत हाल ये है कि अब लोगों की अप्रोच ये एक वक्त के खाने से लेके दूसरे वक्त का खाना, और सिचुएशन ऐसी है, इसमें लोगों को गलत नहीं कह सकते। दिस इज द रियलिटी। अच्छा, चलिए थोड़ा सा मैं डिस्कशन को वाइंड अप करते हुए आपसे 3 सवाल आपके ही बातों से निकाल के पूछूंगा, और 3 से एक साथ इसलिए ताकि आपके जो डिस्कशन का मोमेंटम है वो फिर टूटे नहीं। बिल्कुल। आपने बीच में जिक्र किया था कि जैसे जो इलीगल लोग चले जाते हैं, तो एक तो ये कि ये बताएंगे जैसे कोई ब्लू कॉलर के ऊपर जा रहा है, हर किसी को तो एक प्रॉपर चैनल जैसे आपका एक है, फॉर्मल चैनल है, ऑथराइज्ड चैनल है, वो मैसर नहीं होता, तो उसमें उनको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कि वो उनका पैसा भी जाया ना हो और बाहर जाके वो सेटल हो जाए, बजाय इसके कि जिल्लत के साथ वापस आना पड़े। दूसरी चीज ये कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स में तो हमें बैरून मुल्क बहुत कंपटीशन मिलता है, और यकीनन पड़ोसी मुल्क से मिलता है कि वो मैनेजरियल पोस्ट पे होते हैं और सब चीजें, तो क्या जो ब्लू कॉलर जॉब है, स्किल्ड जो हमारी वर्कफोर्स है, उनके लिए उनका जो कंपटीशन लेवल है वो वहां पे क्या है, और किस तरीके से सेटलमेंट उनकी होती है, और इस वक्त जो है कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें यानी कि एक ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं जिसकी तरफ जो है ब्लू कॉलर स्किल्ड वर्कफोर्स को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली भाई। अली भाई मैं आपके पहले सवाल से शुरू करता हूँ। पहले तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट सिर्फ ये कर दूं, रिफ्रेश कर दूं कि इलीगल लफ्ज तो मैंने सेंस में नहीं डिस्कस करना चाह रहा कि इलीगल वाला सिनेरियो तो बहुत ही वर्स्ट है। ठीक है, वो तो बहुत वर्स्ट है, हम सुनते हैं जी वो कश्ती पलट गई तो वो हो गया, वो हम डंकी वाला जो है उस चैप्टर की तरफ तो हम बात नहीं कर रहे। चलें, हमने जो भी डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया उन लोगों का जो स्किल्ड उस लेवल के नहीं होते लेकिन बाहर चले जाते हैं। ओके, सही है, दैट्स वन थिंग। कच्चे चले जाते हैं। सेकंड, ऐसे लोगों के थ्रू चले जाते हैं जो उनको ब्लैकमेल करके गलत चीज पे पोस्ट करके भेज देते हैं। दैट लेवल सॉर्ट ऑफ इलीगल काउंट हो सकता है, बट इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। ठीक है, ठीक। सो जो प्रोसेस है वो ये है। अब इस प्रोसेस में दोनों एंड से 2 चीजें बहुत क्लियर है। आप अगर एक स्किल्ड लेबर है और आप फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल का काम जानते हैं, वेल्डिंग का काम जानते हैं, पाइप फिटर का काम जानते हैं, आप स्किल्ड लेबर हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं, तो देयर आर 2 अपॉर्चुनिटीज, 2 वे ऑफ एक्चुअली कनेक्टिंग द अपॉर्चुनिटी। नंबर 1 कि आप खुद जॉब सर्च करना शुरू करते हैं, विच इज द टफेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इन दीज डेज, बिकॉज पिछले कुछ सालों में हमने हमसे मुराद जो हमारे साउथ एशिया की कंपनीज जो वहां खुल गई हैं ऐसे रिक्रूटर, उन्होंने एम्प्लॉयर की लाइफ इतनी आसान कर दी है कि यार तुम्हें तो हम बंदा दे देंगे, ठीक है, तुम्हारा ना खर्चा कराते, बिल्कुल ठीक है, हम बंदा देते हैं आपको, बेस्ट पॉसिबल बंदा। सो वो लोग भी थोड़ा कंफर्ट जोन में चले, उन्हें पता है लेबर आ ही जाएगा, स्किल्ड लेबर खोलेंगे तो 25 लोग आ जाएंगे, जी हमसे दे दो नौकरी, हमें दे दो, हम दे दो। सो डायरेक्ट नौकरी तो मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया स्किल्ड लेबर की। बीच में रिक्रूटर्स है। आपने 2 चीजें देखनी है। नंबर 1 ये कि क्या जो पोजीशन है वाकयातन आप भी उसके अहल हैं या नहीं।
ठीक है। आप भी बाहर जाने के शौक में अपने 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए ठीक कहीं है, से ठीक पकड़ दकड़ के दे देते हैं, वहां पहुंचते हैं तो आप पे रियलिटी खुलती है कि तो दुनिया ही बड़ी अलग है। नंबर 2 अली भाई, कि जिनके थ्रू आप जा रहे हैं उन्होंने आपको क्या कहकर चीज सेल की है। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो वीजा है वो ABC कैटेगरी का निकला हुआ है और आपको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं XYZ कैटेगरी के। इतना तो जो भी बाहर जा रहा है पढ़ सकता है ना, मेरे वीजे पे लिखा क्या है भाई, बिल्कुल मेरा जॉब ऑफर कहता क्या है मेरे बारे में। इस हद तक तो लिटरेट होता है, इस हद तक तो इंसान नहीं है तो किसी से पूछ तो सकता है कि भाई मेरा जॉब ऑफर क्या कह रहा है, क्या मैं यही हूं। आपको ख्वाब कुछ दिखाए जाते हैं और आपको भेजा कुछ और वीजे पे जाता है, तो चैप्टर ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है। सो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट कि आप किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इस गेम में बहुत फ्रॉड है, बहुत चैप्टर है, और रेप्यूटेड लोगों के साथ कोशिश करें कि कनेक्ट रहें ताकि आप रियलिटी में जो आपको कह के भेजा जा रहा है वो लें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अली भाई, अभी पहले सवाल पे आपको कनेक्ट करूंगा कि हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट एंड सऊदीया या वट एवर आप कहीं भी घर से निकलते हैं तो वो घर नहीं है, वो जिंदगी नहीं मिलेगी जो आपकी माँ आपको, आपका बाप आपको दे रहा है। वंस यू गो आउट यू हैव टू फेस द हीट विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, चाहे वो सूरज की गर्मी हो जो यहां आपको आदत नहीं है, चाहे वो काम की गर्मी हो जिसको आपको पाकिस्तान में तो वैसे ही 50 चीजों में प्रोसेस स्लो है, क्योंकि वो जब 9 घंटे की नौकरी देते हैं तो वो काम कराते हैं आपसे। वो आपको ये नहीं कि तुम्हें फलाने के पास बैठ गया, तुम्हें फलाने के पास चला गया, वो काम लेते हैं आपसे बिकॉज उनके टारगेट बेस्ड जॉब्स होते हैं। इसी तरह अकोमोडेशन चैलेंजिंग होती है। इसी तरह वो लोग जो माजरत के साथ, हमारे एक चेयरमैन साहब थे एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहते थे हमारा बच्चा मैट्रिक करके बाबू हो जाता है, ऐसा अंडरस्किल्ड अंडरप्रिविलेज्ड लोगों के एंड पे। सो वो जो बाबू बच्चा है उसे तो घर में खाना भी प्लेट में मिलता है, उसे तो हर चीज मिलती है, तो लेग पीस भी उसी को मिलता है, लेग पीस भी ठीक कह रहे अली भाई। सो अगर चिकन बन गई है तो वो लेग पीस तो वो वाला लड़का ले जाएगा क्योंकि वो तो 1000 रुपए कमा के घर आया। सो वो जब लड़का बाहर जाता है ना तो वो उसके लिए आई ओपनिंग होती है फ्रॉम द पॉइंट ही लैंड। जो प्रोटोकॉल की उम्मीद से वो साहब बाबू बाहर गए होते हैं ना, वो नहीं है। या तो आप उस लेवल पर हो, अगर आप स्टार्टर हैं, बाहर निकल रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, जिंदगी बहुत टफ है। सो आप मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, तीसरी चीज इमोशन, बच्चे जाके रोना शुरू कर देते हैं, घर जाना है, होम सिक हो जाते हैं, होम सिकनेस और बड़े प्रॉब्लम है। तो ये तीनों चीजों को कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आप सस्टेन कर सकते हैं। दूसरी बात आपकी, जिस तरह आपने कहा कंपटीशन के बारे में, अली भाई भुट्टो साहब के दौर में एक चैप्टर शुरू हुआ था कि हम स्किल्ड लोगों को बाहर भेज रहे थे, हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बाहर भेज रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो चीज बहुत सारे और पॉलिसीज प्रोसेसेस की तरह वो भी खो गई सिस्टम में, बट नेबर ले गए। ठीक है, नेबर वो मार्केट ले गए, उन्होंने वो मार्केट भी ब्लू कॉलर भी कर लिया, ले गए सर। ठीक है, वो मैं जो आपको कह रहा था, मैं यही तो कह रहा था आपको, आप सऊदी कंपनी में जिससे ही बात करेंगे ना, हर अगला दूसरा आपको मोस्टली नॉन पाकिस्तानी मिलेगा, नॉन पाकिस्तानी मिलेगा। और अब हो क्या रहा है, वीजा निकल रहा है, मैंने जिस तरह आपको बताया 30 वीजा निकले, 10 पाकिस्तान के निकल रहे हैं। अब पाकिस्तान का जो वीजा निकल रहा है बिल्कुल लोअर स्टाफ का निकल रहा है, मैनेजेरियल तो भूल ही जाए, सुपरवाइजर भी भूल जाए। अब होता क्या है कि एक होता है वेल्डर और एक होता है वेल्डर का असिस्टेंट। हमें मिल रहा है असिस्टेंट और हेल्पर, वेल्डर मिलने भी कम हो गए। वजह 2 चीजों की है, अगेन हमें अपने ऊपर भी काम करना है, अपने वोकेशनल ट्रेनिंग सेक्शन पे भी काम करना है, और बाहर हमारी रेपो भी नहीं रही। सो ये दोनों चीजें अगलों को एज दे रही हैं ये करने के लिए कि आपको वो और पीछे से पीछे धकेलते जा रहे हैं। आप इस मार्केट में भी पीछे जाए जा रहे हैं। जो आपका नंबर कभी 3rd हुआ करता था, अब वो 7-8 पे चला गया। रीजन बीइंग कि आपको उस तरह मिल ही नहीं रहा चांस जिस तरह मिलना चाहिए। और वो क्यों नहीं मिल रहा, माजरत उसके पीछे हमारे बहुत ब्रांड बनानी पड़ती है ना, वो प्रोसेस है पूरा। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको ब्रांड बनाने का एक प्रोसेस होता है, आप लग के सहारे या ऐसे तो नहीं चल सकते। अली भाई एक चीज विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपटीशन या जो हम बात करें, मैं उस पर मेजरली एम्फसाइज करना चाहूंगा, वो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स। दैट इंक्लूड्स कस्टमर सर्विसेज, माइंडसेट, कमिटमेंट, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड लॉयल्टी विद द एम्प्लॉयर। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि कोई तो हमें क्या पीछे करेगा, हमारी ये चीजें हमें पीछे कर रही हैं। हम जब यहां से बाहर निकलते हैं, हमें नौकरी मिलती है, पहले महीने तो वल्लाह इससे अच्छा कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है जी, हमें 3000 रियाल मिल गए, वाह जी वाह नौकरी हो गई।
जैसे जैसे हमें वहां 1 महीना 2 महीना लगता है, हम्म, हम माजरत के साथ, आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे खराब हैं, हम्म, बट एक मेजर नंबर ये है कि हम लोग आपस में ग्रुपिंग शुरू करते हैं, दोस्तियां बनाना शुरू ठीक है। करते हैं, एम्प्लॉयर को तंग करना शुरू करते हैं कि जी नहीं जी 3,000 में गुजारा नहीं हो रहा, नहीं जी फलाना की तो 6,000 है, अपने फलाने कंफर्ट जोन में आने की कोशिश अपने कर लेते बस कि जी, और अपने आप को compete करना शुरू करते हैं अगले से, उसको तो 5,000 दे रहे हैं जी, हमें हैं। 3,000 मिल रहे हैं, हम तो गलत आ गए, हमारे ठीक साथ है, ये हो ठीक गया, है, हमारे ठीक साथ ये हो गया। सो हमें कुछ चीजों पर फोकस करना होगा, जिसमें हम्म, सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल एट्रीब्यूट्स, कि आप खुद कितने कस्टमर सेंट्रिक हैं, आप हम्म, काम किस तरह कर रहे हैं, ऑनेस्ट कितने हैं आप आपकी खुद अपने ऑनेस्टी साथ, कितनी है, बिल्कुल। आपकी अप्रोच कितनी अच्छी है, क्या आप सॉल्यूशंस देने को हम्म, तैयार हैं या बस डू एज डायरेक्टेड पे बैठे हैं, तो फिर बैठे रहेंगे। वो पाकिस्तान में भी होता है, हम्म, पाकिस्तान में भी हम और आप कुछ अरसे पहले साथ भी काम करते रहे, अगर उधर काम करने वाले कुछ 100 हम्म, लोगों में से 15-20 लोगों ने एक्सेल किया, तो उसका रीजन यही था कि वो लोग बाकी लोगों से डिफरेंट थे। हम्म, सो अगर हम बाहर जाकर भी अपने आप को एग्जिस्टिंग अवाम के साथ मिला के उन्हीं की तरह होके बैक बेंचर्स बनना शुरू कर देंगे, तो हम पीछे ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। आउटशाइन वही करता है जो समथिंग एक्स्ट्रा की करेज रखता है, हम्म, जो चांस देने को, काम करने को तैयार होता है, कमिटमेंट देता है, लॉयल्टी देता है एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉयर के साथ आप लॉयल्टी देंगे तो यकीन जाने वो एम्प्लॉयर इतने बुरे नहीं है, वो इतने बुरे जितने ठीक है, कहे जाते हैं इतने हैं नहीं। सो हमें अपने ऊपर भी काम करना होगा, ना कि हम सिर्फ ये सोचें कि अगले ने ये कर दिया, अगले ने ये कर दिया। हमने क्या किया, हम बिल्कुल लेफ्ट राइट से प्रेशर है तो हम सीधे तो चलें, हम भी तो सीधा नहीं चलना चाहते। हम में से भी एक माइंडसेट, एक सिस्टम प्रॉब्लम, आई नो हम उसके चाहते हैं पीछे हमें गोद में उठा के कोई आगे हमें ले कोई जाए। गोद में उठा के ले जाओ, नहीं लेके जा रहा, हमें क्यों नहीं लेके जा रहा भाई तू, उसको तो लेके जा रहा भाई, उसको इसलिए लेके जा रहा है कि उसने कुछ किया हुआ है काम। बिल्कुल ठीक है। फिर जो भी रीजंस हैं, हमारे मुल्क के जो भी चैलेंजेस, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, जो भी चैलेंजेस हैं, हम लोग आम लोग नहीं है भाई। पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान में सरवाइव करना, अपनी फैमिलीज को लेके चलना, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है उन लोगों पे जो ये सब कुछ कर पा रहे हैं। तो माइंडसेट के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गई है ना, वो हमें हर जगह से, जिस तरह मैं कह रहा था शॉर्टकट मिल जाए, हम उस शॉर्टकट के अंदर चले जाएंगे और वहां से निकल जाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है, उसे घर पैसे भेजने हैं। यहाँ वाले समझ रहे हैं कि वो कुछ पैसे का दरख्त लग गया है, वो वहां से नोट नोट निकाल निकाल के रियाल और दरम भेज रहा है। ऐसे नहीं होता, उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है। सो वो फिर कुछ और करने लगता है, और वो कुछ और का जो ट्रेंड है ना, वो हमेशा हमें नुकसान देता है। ठीक है। सो हमें ये चीज अपने ऊपर सोचने की ज्यादा जरूरत है। सही सही। दूसरी चीज, ये जो हमने एक तीसरा सवाल ये किया था कि इस वक्त आपके नजर में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में ज्यादा आई हुई है, प्रॉमिसिंग करियर जिसमें दे सकते हैं? बिल्कुल अली भाई, इट डिपेंड्स कि आपका टारगेट एरिया क्या है। अगर आप सीरियसली जीसीसी एंड सऊदी को इस पर टारगेट करें, जहां पर मार्केट बहुत बड़ी खुली हुई है, बहुत खुली है, बिकॉज अभी वहां बहुत कुछ होना है, वहां वर्ल्ड कप तक चला गया है चैप्टर, तो वो बहुत काम है। ठीक है। सो अगर आप वहां देख रहे हैं, वहां आप वोकेशनल ट्रेनिंग चैप्टर, वोकेशनल स्किल्ड लेबर को देख रहे हैं, तो स्किल्ड लेबर के लिए जो चैप्टर्स खुले हुए हैं, उसमें सिविल के अंदर आने वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसमें अगर मैं आपको कैटेगोरिकली कहूं, कंस्ट्रक्शन हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, सिविल के लोग हो गए, एचवैक, ये हो गई सर एचवैक, एसी का काम नहीं हो रहा सर, एसी भूल गई दुनिया, वहां की दुनिया, बस कोई है तो जिसके पास लगा है तो लगा है, एचवैक की काम हो रहा है। इंडस्ट्री में जो काम है, पूरा पूरा आपका हीट वेंटिलेशन का पूरा आपका प्रोसेस आपको आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। हम वेल्डर 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 करते रहते हैं, अरे भैया वो वेल्डर अब वेल्डर नहीं रहा, अब टिक वेल्डिंग है, मेक वेल्डिंग है, पाइप फिटर है, स्टील फैब्रिकेटर है। अब दुनिया वहां चली गई है। हम प्रोग्राम रन करते हैं 6 महीने का, उसमें लेवल 2 का वेल्डर बना देते हैं, अरे भैया उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा। सही है। उसकी नौकरी पाकिस्तान में जैसे तैसे हो जाएगी तो हो जाएगी, बाहर नहीं है। सो जो मैंने आपको कहा, वेल्डर, स्टील फैब्रिकेटर, पाइप फिटर, ये लोग। इसके अलावा अगर आप आते हैं तो जो अगली चीज बहुत टॉप टॉपिक है, दैट्स हैवी व्हीकल लाइसेंस ड्राइवर, जो ट्रॉलर चला सके, जो ट्रक चला सके, लॉजिस्टिक का, क्योंकि पूरा सेक्शन हर चीज कनेक्टेड है उसके साथ। ये हो गया। इलेक्ट्रिशियंस, अच्छे इलेक्ट्रिशियंस जो स्किल्ड हो, जो अच्छी जो चीजों के ऊपर काम कर सकते हो, ये चीजें। सो ये वो मेजर चीजें। आप सीएनसी की बात कर लें, जो मैकेनिकल के अंदर एडवांस चैप्टर आ गया है कि सीएनसी का लेवल, मशीन इसके अंदर जिसे हम कहा जाता है बेसिक्स, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डिजाइनिंग, बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो जो बच्चे बच्चियां थोड़े पढ़े लिखे हैं और वो चाहे वर्चुअली यहाँ बैठ के काम करना चाह रहे हो, तो कैड का काम बहुत अच्छा है, बिल्डिंग डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये मेजर 4-6 चीजें हैं जिनकी डिमांड है। और एक पूरा सेक्शन पूरा सेपरेट है, उस पूरे सेक्टर को कहा जाता है हॉस्पिटैलिटी। बिल्कुल ठीक। हॉस्पिटैलिटी में आपको सब चाहिए, रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए, आपको वेटर भी चाहिए, आपको शेफ भी चाहिए, आपको
सर्वर भी चाहिए आपको, बैरिस्टा भी चाहिए आपको, आपको सब लोग चाहिए। ठीक। सो ये वो तमाम चैप्टर्स हैं जो इस वक्त ऑन डिमांड है और अगले 8-10 साल रहने वाले हैं। इन 8-10 साल में अगले 4-5 साल बाद वो एरा शुरू होगा कि जब ये बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी तो फिर इनके काम करने वाले स्टाफ चाहिए होंगे, फिर हम आ जाएंगे व्हाइट कॉलर वाले चैप्टर की तरफ, फैसिलिटी मैनेजमेंट की तरफ, उन बड़े गेमों की तरफ उठाएंगे। दिस इज हाउ द सिचुएशन विल गो। अभी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, अभी रोड बन रहे हैं, फिर उनको पॉपुलेट करने के लिए लोग चाहिए। वेरी वेल एक्सप्लेन। आसिफ, आखिरी सवाल मैं करूंगा, ओवरऑल जो ब्लू कॉलर जॉब सिनेरियो है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स से इसको कुछ थ्रेट है? अली भाई देखें, आज के दौर में तो आप दुनिया में किसी चीज को नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको थ्रेट है या नहीं है। सही है, सही है सर। दुनिया में आज से 6 महीने 8 साल पहले ही किसी ने सोचा था कि मैं और आप भी डिजाइनर बन जाएंगे, मैं और आप भी ग्राफिक डिजाइनर है सर, मैं और आप भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, मैं और आप भी वीडियो बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दिस एआई इज डूइंग समथिंग वंडर्स एंड आई एम दोस टाइप ऑफ पीपल जो ये बात स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आईटी से, इस जिद्दत से भागने से कुछ नहीं होगा, इससे दोस्ती करें। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे रहो भाई, सही है, ये आपको कभी भी रिप्लेस। किसी ने सोचा था कि वेल्डर की जगह आप तो पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लांट्स में चले जाएं, रोबोट्स वेल्डिंग कर रहे हैं भाई। रोबोट्स जब वेल्डिंग कर सकते हैं आपके मुल्क में, तो हमारी और आपकी तो इमेजिनेशन ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। सो चाहे ब्लू कलर हो चाहे व्हाइट कलर हो, आई नेवर शेयर इट कि इससे किसी को थ्रेड है। आई ऑलवेज सपोर्ट पीपल्स एंड आई ऑलवेज आस्क पीपल कि भाई इससे दोस्ती करो, इसके साथ रहोगे तो ग्रो भी ऐसे करोगे। बिल्कुल ठीक है। और इसको अपना दुश्मन समझोगे तो आगे फ्यूचर नहीं है। सही बात है, फिर आप जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर आप मार्केट से एलिमिनेट हो जाएंगे। बिकॉज हाँ, हकीकतन एक रोबोट 10 लोगों की नौकरी खाता है, लेकिन अगर आप वो रोबोट चलाने वाले हैं तो आप शूट भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल, दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ, आपसे बड़ा डिटेल डिस्कशन रहा और एक ऐसे टॉपिक पे रहा जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, और या आई डोंट थिंक कि पॉडकास्ट वगैरह भी इसकी तरफ ज़्यादा फोकस देते हैं। होपफुली के ऑडियंस के लिए भी बड़ा एक लर्निंग जो है ये कुछ मिनट्स रहे होंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा आला पॉड। ट्यूड्स ऑन कर लिए हैं, एक्सक्यूज मी, वापस जा रहा हूँ। चलो वो तो आमद होती है, बस तुम्हें तो पता है, याद बात नहीं है मुझे, ये तो डायरेक्ट शॉट है सारा। हो गया, मैंने शुरू करना है।